अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अगर हम एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें और उनके अक्रॉस एसी वोल्टेज दें तो करंट और अप्लाइड वोल्टेज किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके दरमियान क्या रिलेशन बनता है। इस टॉपिक में हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन कंपोनेंट्स हमारे अब डिफरेंट होंगे। रेजिस्टर के साथ अब हम इंडक्टर कनेक्ट करेंगे। एक रेजिस्टर और इंडक्टर को हम सीरीज में लगाएंगे और फिर उसके अक्रॉस हम एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि करंट और अप्लाइड वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशन बनता है फाइनली। तो हमारा जो सर्किट डायग्राम है आपके सामने है, ये हमारा एसी सोर्स है, कोई एसी जनरेटर है और यहाँ पर रेजिस्टर और इंडक्टर सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। और एसी वोल्टेज हमने इनके क्रॉस अप्लाई किया है। आपको पता है कि अगर ये सीरीज़ में लगे हैं तो सेम करंट जो है वो फ्लो करेगा इस सर्किट में। तो अभी हम देखना ये चाहते हैं कि जो आपने एसी वोल्टेज अप्लाई किया है, ये वोल्टेज और ये करंट, इनके दरमियान क्या रिलेशन है। तो इसको समझने के लिए हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं कि चूंकि ये सर्किट सीरीज़ है तो सेम करंट फ्लो करेगा। अगर सेम करंट फ्लो करेगा तो करंट को यहाँ पर हम रेफरेंस वेक्टर के तौर पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम वेक्टर डायग्राम बनाने जा रहे हैं करंट और वोल्टेज की। तो इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से हमें समझ आएगा कि करंट और वोल्टेज के दरमियान क्या रिलेशन बनता है। तो बच्चों, करंट जो है चूंकि वो सेम है इस सर्किट में, इसलिए हमने करंट को एक रेफरेंस क्वांटिटी या एक रेफरेंस वेक्टर के तौर पर यहां बना लिया। तो ये हमारा करंट है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं वोल्टेज की। आपको पता है कि जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, ठीक है। अगर ये इन फेज होते हैं तो जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है, वोल्टेज भी हम इसी डायरेक्शन में बनाएंगे। कौन सा वोल्टेज? जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, इसको भी हम इसी लाइन के ऊपर ही प्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट और वोल्टेज रेजिस्टर में इन फेज होते हैं। अगर अब बात करें इंडक्टर की, तो आपको पता है कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। अगर वोल्टेज लीड करता है तो फिर हम वोल्टेज को वाई एक्सिस पे बना लेते हैं। ये है वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। तो अभी आप गौर करें, इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, और कैपेसिटर में रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज हैं। लेकिन यहां पर अब हमारे पास दो वोल्टेज हो गए, एक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर और एक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अभी हम इन दोनों को वेक्टर एडिशन से ऐड करते हैं और इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा हमारा अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो इनको वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम यहां पर करंट को मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा करंट है जी, एक वेक्टर के तौर पर हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहां पर आप ये ना समझिएगा कि करंट वेक्टर बन गया या वोल्टेज वेक्टर बन गया। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है करंट और वोल्टेज की वेक्टर फॉर्म में, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है। अच्छा, अब देखें, ये हमारा करंट है और ये हमारा VL है। अब अगर ये VL है तो मैं इतनी ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर यहां पर बना लेता हूं, उसकी डायरेक्शन भी वही ले लेता हूं, तो ये भी VL हो गया, ठीक है। ये हमारा VR है, ये आप ले लें VR, ठीक है। मैं अब वोल्टेज को ऐड कर रहा हूं, इसलिए मैंने करंट को यहां से निकाल दिया। अब देखें, फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, ये ऐड हो जाएंगे हेड टू टेल रूल से, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ होगी और वो होगा हमारा अप्लाइड वोल्टेज। इसका मतलब है कि VR और VL का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या है? V है, और V जो है ये एंगल थीटा बना रहा है। तो अब बड़ा क्लियर है आपके सामने कि हमारा अप्लाइड वोल्टेज हमारे करंट को लीड कर रहा है। करंट हमारे पूरे सर्किट में सेम है और पूरे सर्किट में जो वोल्टेज है हमारा अप्लाइड वोल्टेज वो V है। तो हमारा यहाँ पर कंक्लूजन क्या होगा, हमारा नतीजा क्या निकलेगा? हमारा कंक्लूजन जो है वो ये हुआ कि अप्लाइड वोल्टेज इज लीडिंग द करंट। अप्लाइड वोल्टेज जो है हमारे करंट को इस सर्किट में लीड कर रहा है
और कितने एंगल से लीड कर रहा है, एंगल थीटा से। अब इस एंगल की वैल्यू क्या है ये हम एंड पे चल के निकालेंगे, उससे पहले हम यहां पर इंपीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं जी, सर्किट की इंपीडेंस। आपको पता है जो इंपीडेंस होती है वो कंबाइन इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो रेजिस्टर जो है ये जो करंट को ऑपोजिशन या करंट के फ्लो में जो ऑपोजिशन ऑफर करता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसी ही रेजिस्टेंस या ऐसी ही ऑपोजिशन हमारा इंडक्टर भी ऑफर करता है करंट को, जब करंट फ्लो करता है उसमें से, ठीक है, उसको हम रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर बोलेंगे, या दूसरे लफ्जों में रिएक्टेंस बोलेंगे, जो टर्म हम रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडक्टर की रेजिस्टेंस को भी रिएक्टेंस बोलते हैं और कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को भी हम रिएक्टेंस बोलते हैं। तो बच्चों इंपीडेंस कैलकुलेट करने के लिए ये ट्रायंगल जो नीचे आपको नजर आ रही है, इस ट्रायंगल में यहां पर बन रहा है एंगल थीटा। आपको पता है कि थीटा के सामने वाला हमारे पास क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर के साथ ये वाला जो हमारा हॉरिजॉन्टल हमारी साइड है ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि एंगल थीटा के साथ वाली जो साइड है वो बेस है और उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक हो गया। अब यहां पर हम वही पाइथागोरियन थ्योरम या मसला फिसागोरस इस्तेमाल करेंगे। उसके मुताबिक हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, यहां पर v है तो v का स्क्वायर, बेस हमारे पास क्या है वी आर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वी एल का स्क्वायर। ठीक है। अब आप अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, यहां पर भी अंडर रूट ले लें और यहां पर भी अंडर रूट ले लें, तो यहां पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हमारे पास क्या बचेगा, यहां से हमारे पास बचेगा सिर्फ v, और यहां पे हमारे पास क्या बचेगा जी, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअली हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा होता है वो वी आर एम एस आ रहा होता है, हमारे पास आर एम एस वैल्यू आ रही होती हैं, तो इसलिए ये हमारा वी आर एम एस होगा। ठीक है। और जो करंट है हमारा वो आई आर एम एस होगा जब हम इंपीडेंस को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। वी आर जो है आपको पता है किसके बराबर होता है, ये आई आर के बराबर होता है। यहाँ आई के साथ आर एम एस आएगा क्योंकि करंट और वोल्टेज की हम आर एम एस वैल्यू ले रहे हैं। इसी तरह से जो वी एल है ये भी इसी तरह होगा आई आर के बराबर। ठीक है जी। लेकिन इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं और एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी आर और वी एल की वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दें तो हमारे पास जो अप्लाइड वोल्टेज है वो आ गया जी, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर की जगह आई आर इसका होल स्क्वायर, और इसी तरह से हमारे पास वी एल की जगह आई और एक्स एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर एम एस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और एक्स एल स्क्वायर। अच्छा जी। अब यहाँ से कॉमन आ सकता है हमारे पास आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर कॉमन निकाल लें, यहाँ क्या रह गया आर स्क्वायर और यहाँ पर एक्स एल स्क्वायर। अगर हम इसको अंडर रूट से बाहर लिख लें तो ये हमारे पास बन जाएगा सिंपली आई आर एम एस और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। बच्चों यहाँ हमारे पास है वी आर एम एस। अब हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं जी, यहाँ पर भी आई आर एम एस से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर भी हम आई आर एम एस से डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए जी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़। V ओवर I ये रेजिस्टेंस के बराबर होता है जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। V ओवर I इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है जी। ये V RMS है और ये I RMS है। तो यहाँ पर जो V ओवर I आपको नज़र आ रहा है इसकी जगह आप इम्पीडेंस पुट कर दें तो इम्पीडेंस ऑफ RL सीरीज सर्किट हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया जी, ये वैल्यूज तो कैंसिल हो चुकी हैं, यहाँ हमारे पास रह गया है सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो ये है जी हमारे सर्किट का इम्पीडेंस जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। अब फाइनली हम इम्पीडेंस की भी वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है। तो इम्पीडेंस की भी वेक्टर डायग्राम बना लें। ये देखें जी वी आर ये है हमारा वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर, तो जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होगी उसको भी फिर हम एक्स पे प्लॉट करेंगे।
या हॉरिजॉन्टली प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, आर है। उसके बाद ये हमारा VL है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अगर ये हमारा वोल्टेज है तो फिर इंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टर की जो रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस है उसको भी हम ऐसे ही प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस में। तो ये हमारे पास क्या है, XL। अब इन दोनों की अगर वेक्टर एडिशन करें, जिस तरह हमने यहाँ पर VR और VL इनकी VR और VL इनकी वेक्टर एडिशन की, तो हमारे पास क्या आया, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, या हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज। इसी तरह से अगर हम R की और XL की वेक्टर एडिशन करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारी इंपीडेंस होगी, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये आएगा जी हमारा इंपीडेंस Z, ठीक है, और ये बना रहा है एंगल थीटा। इसका मैग्नीट्यूड हम पहले यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब हमने स्टार्ट में कहा था कि ये जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज है ये एंगल थीटा बना रहा है हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ या करंट के साथ, ठीक है, और इतने ही एंगल से ये करंट को लीड कर रहा है। तो अगर हम ये एंगल कैलकुलेट भी करना चाहें कि कितने एंगल से लीड कर रहा है वोल्टेज करंट को, तो ये एंगल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप यही ट्राइंगल यूज़ कर लें या ये वाली ट्राइंगल यूज़ कर लें, और यहाँ पर आप इस्तेमाल कर लें जी टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है XL और बेस है R। अब हमें चाहिए थीटा, तो दोनों तरफ आप टेन इनवर्स ले लें, यहाँ पर भी टेन इनवर्स ले लें, टेन इनवर्स टेन थीटा, और यहाँ पर भी टेन इनवर्स XL ओवर R। तो यहाँ पर देखें टेन और टेन इनवर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यहाँ पे बचेगा खाली हमारे पास थीटा, और यहाँ रह जाएगा टेन इनवर्स XL ओवर R। लेकिन जो XL की वैल्यू है पीछे हमने पढ़ी है, XL बराबर होता है हमारे पास ओमेगा L, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप XL की वैल्यू पुट करें तो थीटा क्या आया हमारे पास, टेन इनवर्स ओमेगा L ओवर R। तो इस तरह से आप ये एंगल भी निकाल सकते हैं जिस एंगल से हमारा वोल्टेज हमारे करंट को लीड करता है। तो इससे पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था RC सीरीज सर्किट, उसमें आपने देखा कि करंट लीड कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि हमारा वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को विद एंगल थीटा, और उस एंगल थीटा की वैल्यू इस फार्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे अपनी क्लास फेलोज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।